Hello, everybody. I hope you all are well. Today, we are going to discuss more about adjectives, and we also have a new topic today, the adverbs. The degree of adjectives, or we can say, degree of comparison. There are three main degrees of adjective: positive degree, comparative degree, and superlative degree. What is the positive degree of an adjective? Adjective itself is a positive degree. जो एडजेक्टिव खुद होता है वही एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव होता है. हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे लॉन्ग, यंग, स्मॉल, ग्रेट, कोल्ड, एबल, noble, and we can see here in this corner also a lot of examples of a positive degree of adjective, that is happy, easy, holy, fat, hot, big, sad, beautiful, etc., etc. So now next we have the second degree of comparison, that is comparative degree. What is a comparative degree? When an adjective is used to compare two nouns or pronouns, or we can say comparison between two nouns or pronouns, is called as comparative degree. जब हम दो nouns को या दो pronouns को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहाँ से आती हैं? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से ही बनती हैं. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जैसे हमने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री लॉन्ग जो है एक पॉजिटिव डिग्री है, यंग जो है एक पॉजिटिव डिग्री है. अब लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, यंग की कंपैरेटिव डिग्री यंगर, स्मॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, एबल की एबलर, वाइज की वाइजर, नोबल की नोबलर, देन हैप्पी की हैप्पियर, इजी की ईजियर, हॉली की हॉलियर, फैट की फैटर, हॉट की हॉटर, बिग की बिगर, sad की sadder. Now these are the comparative degrees of an adjective. Okay, understand? Now let us move further. We have superlative degree of adjectives. Now superlative degree of adjective, what is it? It is used to compare one noun or pronoun with the whole, or we can say when an adjective is used to compare more than two nouns or pronouns. जब हम किसी एक चीज की कंपैरिजन, किसी एक नाउन की कंपैरिजन या किसी एक प्रोनाउन की कंपैरिजन होल क्लास के साथ करते हैं, ठीक है ना, पूरी क्लास के साथ करते हैं, तब हम उसे कहते हैं सुपरलेटिव. जब जो वो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. अब एक ऐसा एडजेक्टिव जिसको जब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है. नाउ कैसे कंपेयर करेंगे वो हम एग्जांपल में आगे समझेंगे, पर फिलहाल के लिए आप यहाँ तक देख लीजिए. अब हमारे पास
जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इनको हम एक बार समझते हैं। जैसे जिनके सुफिक्स में या तो ई आर ऐड हो रहा है या फिर जिनके सुफिक्स में आई ई आर ऐड हो रहा है। ठीक है, सुफिक्सिस रूट वर्ड के बाद वाला हिस्सा होता है। सुफिक्सिस जो आखिर में अटैच कोई चीज़ होती है अगर किसी वर्ड के साथ, तो वो सुफिक्स कहलाती है। अब या तो ई आर लगेगा या आई ई आर। ई आर लगेगा तो कंपैरेटिव डिग्री, आई ई आर लगेगा तो सुपरलेटिव डिग्री। पर हमेशा हमारे साथ ऐसा होने वाला नहीं है, वो भी हम समझेंगे। लॉन्ग के साथ ई आर जुड़ा तो कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, ई एस टी जुड़ा तो सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट। उर्दू में क्या हुआ? लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। ओके, नाउ यंग जवान, यंगर उससे जवान, यंगेस्ट सबसे जवान। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। इसी तरह आगे देखते जाइए, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट एबल वाली इस एग्जाम्पल पे, यहाँ पे देखिए, जब कोई वर्ड वोवल लेटर ई के साथ एंड हो रहा है तो उसके साथ फिक्स कंपैरेटिव डिग्री में क्या जुड़ रही है? खाली आर। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुड़ रहा है? खाली एस टी। ये ध्यान से देखना है। देखिए, जैसे एबल, एबलर खाली आर जुड़ा है, और एबलेस्ट खाली एस टी जुड़ा है। ठीक है, इसी तरह वाइज, वाइजर, वाइजिएस्ट। ठीक है ना, अक्लमंद, उससे अक्लमंद, सबसे अक्लमंद। ठीक है, काबिल, उससे काबिल, सबसे काबिल। ठीक है, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। नाउ इसी तरह अब आगे देखिए, थोड़ा सा और रूल में चेंज होने वाला है। अभी देखिए, जो एडजेक्टिव्स वाई के साथ एंड हो रहे हैं, यानी जिनके आखिर में वाई लग रहा है, उनके साथ उनकी कंपैरेटिव डिग्री में सफिक्स लगेगा आई ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में सफिक्स लगेगा आई ई एस टी, और वाई यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वाई यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के साथ। हैप्पी, वाई उड़ गया, हैप्पी की जगह लगा आई ई आर। खुश, उससे खुश, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट सबसे खुश। यहाँ पे भी वाई हटा हुआ है और वाई की जगह आई ई एस टी लगा है। ध्यान से देखिए आप इसको। अब आगे देखो, इसी तरह इजी, ईजियर, ईजिएस्ट। इसी तरह हॉली, हॉलियर, हॉलीएस्ट। नाउ अब चीज़ें फिर से बदल रही हैं। यहाँ तक आने के बाद हमारे पास एक और रूल आ रहा है कि जब क्या हो रहा है, कंसोनेंट लेटर एंड कर रहा है टी या जी या डी, तो तब के केस में हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में जो सफिक्स जुड़ेगी वो एक तो ये लेटर खुद रिपीट होंगे, जैसे टी का टी रिपीट होगा और ई आर लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में टी का टी रिपीट होगा और ई एस टी लगेगा। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे हॉट, हॉट से हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। ठीक है ना। गरम, उससे गरम, गरम, उससे गरम, सबसे गरम। बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। दुखी, उससे दुखी, सबसे दुखी। ठीक है जी। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, जैसे आगे हमारे पास फिर से रूल चेंज हो रहा है।
अभी कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ ना तो ई आर लगेगा, ना खाली आर लगेगा सुफिक्स में, और ना ही आई ई आर, और ना ही लेटर के डबल होने के साथ ई आर लगेगा। ठीक है ना ही लेटर के डबल होने के साथ ई आर लगेगा, जैसे डी ई आर, सैडर। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। क्या होगा फिर? जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इनके पीछे मोर और मोस्ट लगाया जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ओके, इनके साथ आई ई आर या आई ई एस टी इस तरह का कोई भी सफिक्स जुड़ता नहीं है कंपैरेटिव दिखाने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री दिखाने के लिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो पूरे के पूरे बदल जाते हैं या जिनके बदलने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। अच्छा, बैड, वर्स, वर्स्ट। बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। अच्छा, मच या हम मैनी भी कह सकते हैं, मच, मैनी। या फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। लिटिल, लिटिल, लेस, लीस्ट। थोड़ा, उससे थोड़ा, सबसे थोड़ा। ठीक है ना, दीज आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम इन पे थोड़े से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम किसी को कह रहे हैं कि ही इज़ अ बैड गाय, ही इज़ अ बैड गाय, वो एक बुरा आदमी है। ठीक है ना, बैड गाय है। सो बुरा यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए और ये कौन सी एडजेक्टिव है, कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? पॉजिटिव। ओके, नाउ आगे देखिए, आई इज, सॉरी यहाँ पे आई नहीं है बल्कि यहाँ पे है इट। इट इज़ वर्स देन, और यहाँ पे है व्हाट। इट इज़ वर्स देन व्हाट आई expected. It is worse than what I expected. You have to write it in place of this I. It is worse than what I expected. यानी जो मैंने अंदाज़ा लगाया था उससे भी बुरा था ये। ठीक है ना, it is worse than what I expected. ये उससे भी बुरा है जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था। Now यहाँ पे जो worse जो इस्तेमाल हुई है ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। मिल्क इज़ बेटर देन टी, दूध चाय से अच्छा है। तो यहाँ पे बेटर जो इस्तेमाल हुआ है अगेन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है। इसको भी ध्यान से देखो। शी इज़ द बेस्ट गर्ल, अब शी इज़ द बेस्ट गर्ल, अब ये जो हमने लगाया शी इज़ द बेस्ट गर्ल, यहाँ पे क्या है कि ये कोई जो लड़की है ये सब लड़कियों में से अच्छी है, सब लड़कियों में से अच्छी है। ठीक है ना, हम अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी वो क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको एज अ नोट कर देनी है, लिख देनी है एज अ नोट, याद भी करना है उसको कि वी always use the before, we always use the before the superlative degrees, the superlatives। ठीक है ना, we always use the before the superlatives degree। सुपरलेटिव्स डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होती है उसके पीछे हमेशा आर्टिकल कौन सा लगता है? द। अब यहाँ पे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, जैसे द हैप्पीएस्ट, ठीक, द इजीएस्ट, द हॉलीएस्ट, द फैटेस्ट, द हॉटेस्ट, द बिगेस्ट, द सैडेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट फेमस,
द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट, द लीस्ट। ओके, ये जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं इनके पीछे आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है और हमेशा होता है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, एक असाइनमेंट है जो आपको खुद करनी है। यहाँ पे देखो, एक तो आपने ये समझना है कि यहाँ पे कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा आपने ये ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है, नाउ एक मैं आपको अपने हिसाब से करके दूंगा, आपने खुद अपने हिसाब से करनी है। जैसे योर मोस्ट फेवरेट गेम, लेट अस सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिकेट। ठीक है, यानी सबसे मोस्ट फेवरेट, सबसे फेवरेट कौन सी गेम है जी, मेरी क्रिकेट है। ओके, द बिगेस्ट होटल इन योर टाउन, आपके ये देखो सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल हुआ है और इनके साथ आर्टिकल भी लगा हुआ है द। सबसे बड़ा होटल आपके कस्बे का, आपके कस्बे का सबसे बड़ा होटल कौन सा है, जो भी होगा आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, यानी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब इनमें से सबसे क्लोजेस्ट यानी सबसे जो आपके दिल के करीब है वो कौन सा है। ठीक है ना, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है ना। उसके बाद अ स्कूल दैट इज स्मॉलर देन योर्स, अ स्कूल दैट इज स्मॉलर देन योर्स, ऐसा स्कूल जो आपसे, आपके स्कूल से छोटा है। ठीक है ना, अब दो स्कूलों के बीच में तुलना कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल जो आपके स्कूल से छोटा है उसका नाम लिखना है। अ ब्रदर हु इज़ यंगर देन यू, अगेन हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे भाई का नाम लिखना है जो आपसे छोटा है, जो सिर्फ आपसे छोटा है, आप सबसे छोटा नहीं बल्कि जो सिर्फ आपसे छोटा है। मान लो अगर आप 4 भाई हो और सबसे बड़े आप हो, आपसे छोटा एक और है और उससे छोटा एक और है और सबसे छोटा एक और है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, अ ब्रदर हु इज़ यंगर देन यू, वो ये वाला होगा, ये अगर आप हो तो वो ये वाला होगा। ठीक है जी, इसका नाम लिखना है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हमारे जो एडजेक्टिव्स जो हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी आज हमने कर ली हैं, तो इसको आप ध्यान से देखो, देखकर इसके नोट्स भी बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की और भी जितनी भी आपको एग्जांपल्स मिलती हैं वो आप लिखते रहो, इससे आपका जो वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, जितने भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपको मिलते हैं उनको लिखो, और कम से कम इन पर सेंटेंस बनाने की जो है आपने कोशिश करनी है। ठीक है, इन सभी जितने भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं इन सब पर आपने कंपैरेटिव पर भी सेंटेंस बनानी है, सुपरलेटिव्स पर भी सेंटेंस बनानी है। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर कोई आदमी है ए, तो मैं लिखता हूँ ए इज़ स्मॉलर देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, इस तरह आपने बहुत सारे सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं। ठीक है ना, अच्छा, इट इज़ कोल्ड टुडे, यानी आज ठंड है। ठीक है ना, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंड है। ठीक है, इस तरह करके आप कर सकते हो इसको। ठीक है, नाउ अब जो आज का हमारा अगला टॉपिक है द एडवर्ब्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं पहले समझते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब ऐसे लफ्ज होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या खुद दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्लोली, डेली, क्विकली, ब्रेवली, एगरली, इमोशनली, फ्रिक्वेंटली, एफिशिएंटली। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी ये वाली स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको
आपने लिखना है, इसको लिखना है EFFICIENTLY, एफिशिएंटली, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, एफिशिएंटली, ठीक है। इमोशनली। नाउ अब यहाँ पे ये एक नोट है हमारे लिए जिसको हमने याद रखना है, देख लेते हैं उसको। ये वाला क्या कह रहा है? कह रहा है यूजली एडवर्ब्स एंड विद ly बट नॉट ऑलवेज। अक्सर जो एडवर्ब्स हैं वो ly के साथ एंड करते हैं, यानी आखिरी का उनके जो 2 लेटर होंगे एडवर्ब्स के वो ly होंगे। आमतौर पर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता। आमतौर पर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास एडवर्ब है फास्ट, वेल, हार्ड, इनके साथ कभी भी ly नहीं लगा हुआ। लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। वेल के साथ ly लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। हार्ड के साथ ly लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। ये वाले एडवर्ब जो होते हैं ये बिना ly के होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल में ज़्यादा समझेंगे, ठीक है जी। नाउ एक और हमारे पास एक और नोट आ जाता है जिसको हमने याद रखना है। सम वर्ड्स एंड विद ly बट नॉट एडवर्ब्स सच इज लवली, लोनली, फ्रेंडली, फैमिली। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ly आता है लेकिन वो एडवर्ब्स नहीं होते हैं, जैसे लवली प्यारा, फैमिली, ठीक है ना, कुंबा। ना दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है, और ये जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ से हमें समझ लगती है कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो ly के साथ एंड होते हैं और वो वर्ड या तो नाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे, वो एडवर्ब नहीं होंगे। तो सारे के सारे वर्ड्स ly वाले एडवर्ब्स नहीं होते, लेकिन आम तौर पर जो एडवर्ब्स होते हैं वो ly के साथ एंड करते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब। अब हमारे पास एडवर्ब की कितनी टाइप्स हैं? मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब। हमारे पास एडवर्ब की 4 टाइप्स होती हैं, 4 किस्में होती हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक टाइम, फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे हम उसको, टाइम भी कहेंगे। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। नाउ सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता क्या है? पहले हम इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं, क्या लिखी हुई है। कहता है द डॉग वॉज ग्रोलिंग ferociously at him. The stranger timidly asked the farmer, does your dog bite? The dog bit the man hard. The man hurriedly climbed up a tree in a state of shock. The farmer coolly went his way. ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ferociously, timidly, hard, coolly, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, ठीक है। अब ये वर्ब को, पहला नंबर तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे द डॉग वाज ग्रॉलिंग, यानी घूर रहा है, लेकिन किस तरह घूर रहा है? फेरोशियसली, ठीक है ना, डराता हुआ, ठीक है। द स्ट्रेंजर टिमिडली, घबराया हुआ, पूछ रहा है, आस्क्ड, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। पूछ रहा है लेकिन किस तरह पूछता है? पूछता है लेकिन किस तरह पूछता है? घबराया हुआ, ठीक है ना। डज योर डॉग बाइट, क्या तुम्हारा कुत्ता काटेगा? द डॉग बाइट द मैन हार्ड, अब कुत्ते ने आदमी को काटा लेकिन किस तरह काटा? सख्त काटा, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत काट लिया है ना। द मैन, सख्त काटा। द मैन हॉरिडली क्लिम्ब अप अ ट्री इन अ स्टेट ऑफ शॉक। अब वो आदमी जो है वो तेजी से जाकर ट्री पे चढ़ा, क्यों? घबराता हुआ, ठीक है ना।
घबराहट से, सदमे से, ठीक है ना। स्टेट ऑफ शॉक मतलब सदमे से वो जाकर किस पर चढ़ा, उसको ये सदमा लगा कि मुझे कुत्ते ने काट लिया, ठीक है ना। द फार्मर कूली वेंट हिज वे, जो वो किसान था वो बेफिक्री से अपने रास्ते चल निकला, ठीक है जी। अब हम एक एक करके देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, हमने आंसर देने हैं। हाउ वॉज द डॉग ग्रॉलिंग, कुत्ता कैसे घूर रहा था, फेरोशियसली, फेरोशियसली, ठीक है। हाउ डिड स्ट्रेंजर आस्क द फार्मर, टिमिडली, घबराते हुए, कैसे पूछा भाई स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर ने फार्मर को, स्ट्रेंजर कौन हो गया, अजनबी आदमी, ठीक है ना। अजनबी ने किसान से कैसे पूछा, टिमिडली, ठीक है। हाउ डिड द डॉग बाइट द मैन, कुत्ते ने उस आदमी को किस तरह काटा, हार्ड, सख्त काटा भाई। हाउ डिड द मैन क्लिम्ब अप द ट्री, आदमी किस तरह दरख्त पे चढ़ा, हॉरिडली, ठीक है ना, तेजी से, तो हॉरिडली अगेन। देन उसके बाद हाउ डिड द फार्मर गो हिज वे, कूली, ठीक है ना, बेफिक्री से। सो अब दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, ठीक है। अब क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एडवर्ब्स इन द सेंटेंस अबाउट टेल अस हाउ द एक्शंस वर परफॉर्म्ड आर मैनर ऑफ द एक्शंस। ऐसे एडवर्ब जो हमें दिखाते हैं कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है, कैसे काम हो रहा है, घूर रहा है लेकिन कैसे घूर रहा है। ये क्वेश्चन में आगे ना, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में हाउ लगा हुआ है। हाउ का मतलब कैसे, कोई भी जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे वर्ड जो दिखाते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, ठीक है जी। नाउ अब और भी एक दो एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे नीचे, जैसे जैसे द बॉयज प्लेड वेल, द बॉयज प्लेड वेल, लड़के अच्छा खेले। यहाँ पे भी प्लेड वेल, यहाँ पे भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वेल का मतलब हो गया अच्छा। अब कैसा खेले हैं भाई लड़के, द बॉयज प्लेड वेल, ठीक है जी। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, अब बूढ़ा आदमी जो है वो धीरे चलता है, ठीक है ना। बूढ़ा आदमी कैसे चलता है, अब इसका आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, पुट कर सकते हो। हाउ द ओल्ड मैन वॉक्स, ठीक है ना, हाउ द ओल्ड मैन वॉक्स, बूढ़ा आदमी कैसे चलता है। देन द आंसर शुड बी द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, ठीक है ना, धीरे धीरे चलता है भाई, ठीक। नाउ दिस इज द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ एडवर्ब्स, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक टाइम। कहता है एन एडवर्ब दैट टेल्स व्हेन एन एक्शन इज डन और शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम। कब कोई काम हो रहा है, ठीक है ना, व्हेन एन एक्शन इज डन, कब कोई काम हो रहा है। ये शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन, कितनी बार कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स दिखाते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे प्लेड हॉकी येस्टरडे, अब उन्होंने हॉकी खेला लेकिन कब खेला, येस्टरडे, येस्टरडे गुजरा हुआ कल है, ठीक है ना, कल की बात बता रहे हैं। अब ये टाइम बता रहे हैं कि भाई कब खेला था उन्होंने, येस्टरडे। बबीता गेट्स अप लेट, बबीता गेट्स अप लेट, बबीता लेट उठती है, ठीक है ना, बबीता लेट उठती है। कब उठती है भाई बबीता लेट उठती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो टाइम दिखा रहा है लेट उठने का, ठीक है ना, बबीता का, तो ये बता रहा है कि उसका उठने का काम जो है कब हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नाउ वर्क प्लीज़, मेहरबानी करके, अब मेहरबानी करके काम करो, अब मेहरबानी करके काम करो। यहाँ पे देखो नाउ, अब, तो नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ, लेट, yesterday, these are the adverbs of time. Now next we have
देयर इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग क्यू एट द बस स्टॉप, कि बस स्टॉप पर हमेशा हमेशा क्या रहता है, लंबी लाइन लगी रहती है। ठीक है, लॉन्ग क्यू मतलब लंबी लाइन। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लंबी लाइन। ठीक है ना, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? हमेशा। देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग क्यू एट द बस स्टॉप, हमेशा बस स्टॉप पर क्या रहती है, लंबी लाइन रहती है। तो ये जो हमेशा बता रहा है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी दफ़ा रहती है लंबी लाइन, हमेशा के लिए। ठीक है ना। ही यूजली कम्स लेट टू स्कूल, वो आम तौर पर या वो अक्सर स्कूल देरी से आता है। ठीक है ना, अक्सर स्कूल देरी से आता है, अक्सर, यूजली या आम तौर पर। ठीक है ना, यूजली मतलब आम तौर पर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यूजली आम तौर पर वो क्या करता है, स्कूल लेट आता है। ठीक है, तो ये यूजली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ये सारे के नेवर हो गया, ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो हमेशा गरीबों की मदद करती है। कितनी दफ़ा गरीबों में, हमेशा। ही नेवर फॉरगॉट हिज हम्बल पास्ट, वो अपने गुजरे वक़्त को कभी नहीं भूला। सो हियर नेवर इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हमारी अगली टाइप है adverbs of place. An adverbs that shows where an action is done is called as adverb of place. वो adverb जो दिखाता है कि कहाँ कोई काम हो रहा है उसको हम adverbs of place कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल he went out, काम कहाँ हो रहा है कि वो बाहर गया है, बाहर काम हो रहा है। ठीक है। she looked up, उसने ऊपर देखा, कहाँ देखा भाई, ऊपर देखा। ठीक है ना। अमित लिव्स नियर द टेम्पल, कहाँ रहता है, टेम्पल के पास, अमित टेम्पल के पास रहता है। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही वेंट आउट, वो बाहर गया है। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। अमित लिव्स नियर द टेम्पल, अमित जो है वो मंदिर के पास रहता है। दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर कहीं देखा। ठीक है ना, उन्होंने हर कहीं देखा। दे लुक्ड एवरीवेयर, ना एवरीवेयर, ठीक है, everywhere, near, up, out, these are the adverbs of places. We have some more examples, जैसे she went up and down, वो ऊपर नीचे गई। she went in and out, फिर अंदर बाहर गई। ठीक है। now we have last type of an adverbs. With this we conclude our lecture for today. Adverb of degree. Adverb of degree, an adverb which shows to what extent or to what degree an action take place, यानी कितने दर्जे का कोई काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं adverb of degree. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, काम किसका हो रहा है, गर्मी है भाई। किस तरह की गर्मी है, एक्सट्रीमली, सख्त। ठीक है, सख्त गर्मी है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, सख्त गर्मी है। ओके जी। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड, जो किसान बहुत मेहनत करता है या सख्त मेहनत करता है, वर्क्स वेरी हार्ड। Now the apples are almost ripe. तकरीबन सेब जो हैं वो पके हैं। The aeroplane flies very fast. जो एरोप्लेन है वो बहुत तेज़ उड़ता है, एरोप्लेन बहुत तेज़ उड़ता है। सो वेरी फास्ट, यहाँ पे फास्ट तो उड़ता है लेकिन किस तरह का उड़ता है, वेरी फास्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब आप बिल्कुल सही हैं। ये जो एब्सोल्युटली है, वेरी है, ऑलमोस्ट है,
वेरी है, एक्सट्रीमली है। दीज आर द डिग्री ऑफ these are the adverb of degree. That's all for today. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। I hope you have enjoyed my lecture. Thank you.